ACL सर्जरी तो हो गई बेटा, अब क्या क्या तकलीफ है तेरे को? चलने में खटपट होता है, जैसे लगता है हड्डी हड्डी टकरा रहा है। और उठते बैठते हैं तो पूरा चर चर का आवाज आता है, और ऐसे बंद करते हैं तो पूरा कर कर होता है, और सूजन होकर दर्द होने लगता है। सूजन होकर दर्द, ये कई सारी दिक्कत हो गई, कर कर कट कट उठ के बैंड मतलब कोई जिंदगी अच्छी तो नहीं है ACL सर्जरी के बाद। बुरा हाल है। ACL सर्जरी करा ली और MRI करी तो ACL नॉर्मल आ रहा है, बताओ। और जिन डॉक्टर ने आपकी सर्जरी करी उनके पास जाते हो तो कहते हैं सब कुछ अच्छा है, वो बोलते हैं सर ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज करो ठीक हो जाएगा, ऐसे ऐसे तो सर 6-7 महीने ऐसे तो 6-7 महीने हो गए। अभी ये आवाजें क्यों आ रही है, थोड़ा इस पर गौर फरमाते हैं। क्या सर्जरी में मेरे को भी दिख रहा है, सर्जरी के बाद MRI तो ACL तो फर्स्ट क्लास दिख रहा है बेटा तेरा, तो बात तो उनकी भी सही है कि ACL तो बढ़िया है। सो कर कर का रीजन ये रहता है ACL सर्जरी के बाद कि आपके जो पटेला है ना, ये पटेला चिपक के चल रहा है। ये नॉर्मली पटेला उठ के चलता है ऐसा, अभी ये चिपक के चल रहा है। तो पहले तो स्मूथ था, कुछ दिन तो तुम्हारा काम चलता रहा क्योंकि ये अच्छा था। अब इसके पीछे वाला कार्टिलेज घिस गया। अब मैं बिना देखे ये सब कैसे बता पा रहा हूँ? मैंने आपको एग्जामिन तो किया नहीं, क्योंकि बेटा 15 साल से यही कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ACL। मुझे मालूम है क्या क्या दिक्कत है, मैं आपको एग्जामिन भी करूंगा, पर है यही, क्योंकि आपके MRI में ACL बढ़िया दिख रहा है, टूटा हुआ नहीं है। दोबारा सर्जरी करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें अच्छा खासा ACL है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो पटेला है मोस्ट प्रोबेबली घिस के चल रहा है, तो ये पीछे से घिस गया है, तो स्मूथ नहीं रहा ना बेटा। मैं ये जो स्मूथ सरफेस है तो अभी आवाज कम है, उठ के चलेगा तो 0 आवाज है, और इसको मैं घिस दूं तो खर 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 खर। अब ये आवाज के साथ साथ तो दर्द भी तो करेगा, और ये चीज आपको नी रिप्लेसमेंट की तरफ ले जाएगी। ये कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज घिस जाएगा तो घुटने बदलते हैं ना जी, और ये परमानेंट डैमेज है। ACL टूट गया, आपने सर्जरी करा ली, ACL ठीक हो गया, ये फट जाएगा तो इसकी सर्जरी भी नहीं होती, तो आप जाओगे नी रिप्लेसमेंट के अंदर। ये तकलीफें बढ़ती रहेगी और फ्यूचर में नी रिप्लेसमेंट। दूसरा, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ, चाहे मैं सर्जरी करूं या कोई भी दुनिया में सर्जरी करे, सर्जरी करने से एक नुकसान होता है बॉडी को। ये थाई की मांसपेशी है ना, वो पड़ जाती है कमजोर सर्जरी के बाद। नॉर्मल सर्जरी हुई, आपको रेस्ट ज्यादा हो गया, ब्रेस लग गया, वॉकर आ गया, उससे आपकी मांसपेशियां कमजोर पड़। अब इस मांसपेशी को इम्प्रूव करना पड़ता है, जिसमें लगता है 6 महीने से लेकर साल भर तक। वो इम्प्रूव कौन कर सकता है? एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट जो ACL के पेशेंट को रोज देखता हो, नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट नहीं। नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट को ACL रिहैब का आइडिया नहीं रहता, उसकी पढ़ाई में नहीं है, और पढ़ाई भी करी है तो उसके एक्सपीरियंस में नहीं है। वो आपको नहीं मिला बेटा, बस और कोई नुकसान कि आपको एक ACL का एक्सपर्ट फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं मिला जो आपको बता सके कि भैया अगर एक्सरसाइजेज नहीं करी तो घुटने खराब हो जाएंगे, और एक्सरसाइजेज एक दिन के लिए नहीं, एक्सरसाइजेज 1 साल के लिए, हर बार एक्सरसाइज धीरे धीरे इंप्रूव हो। सो वो नहीं मिला, इसलिए प्रॉब्लम आ गई। दूसरा, आपका जो ACL था वो तो एक टेंडन से बना है, टेंडन से बना है ना, उसमें नर्व एंडिंग नहीं है। अब मैं अगर आंख बंद करके अपने हाथ पैरों कहीं भी ले जा रहा हूँ, मुझे मालूम है मेरा हाथ और पैर कहाँ जा रहा है। क्यों मालूम है? क्योंकि एक नर्व है प्रोप्रियोसेप्शन नर्व एंडिंग, जो मेरे ब्रेन को सिग्नल देती है, जो ACL में होता है। अगर मेरे ब्रेन को मालूम हुआ कि मेरा घुटना कहाँ जा रहा है तो उसको बचा पाएगा, नहीं मालूम हुआ तो बचा भी नहीं पाएगा। कल को दोबारा चोट लगी, मांसपेशियां कमजोर हैं, ACL के अंदर नर्व एंडिंग है नहीं, तो वापस घुटना ट्विस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, वापस सर्जरी करनी पड़ेगी। आज तो अच्छा है, वो नर्व एंडिंग तब डेवलप होगी जब आप एडवांस ACL ट्रेनिंग करोगे। सो बेटा, आपका नॉर्मल फिजियोथेरेपी बहुत अच्छी हुई, आपका घुटना बैंड हो गया, घुटना सीधा हो गया, ये नॉर्मल फिजियोथेरेपी होगी। एडवांस प्रोटोकॉल जो 4 से 5 महीने के होते हैं वो 0 है। 0 होने की वजह से आपका घुटना घिस रहा है, आपका ACL खतरे में, किसी दिन भी चोट लगेगी, बचा ही नहीं पाएगा, मांसपेशियां एक्टिवेट नहीं हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक एडवांस फिजियोथेरेपी की जरूरत है। एडवांस फिजियोथेरेपी सेंटर बड़े कम है इंडिया, और बार बार में आना लोगों के लिए मुश्किल है। हम ऑनलाइन करा देंगे, आपको हर वीक फोन करेंगे, हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे, वीडियो भेज देंगे कैसे करनी है एक्सरसाइज। अपने जिम में, गार्डन में करते रहो, उसके बाद 2-3 महीने एक बार यहाँ आते रहो। ये 5 महीने की तो मेहनत करनी पड़ेगी, रेस्ट एक भी दिन का नहीं, सर्जरी दोबारा नहीं, सब कुछ सही है, ठीक हो जाओगे। एक्सरसाइज करने के बाद सर रेस्ट जरूरी है कि मतलब अपना नॉर्मल लाइफ। अब एक्सरसाइज करने के बाद अभी आप उस स्टेज पे हो कि आपकी एडवांस एक्सरसाइज चलेगी, सो 0 रेस्ट। जैसे मैं सुबह एक्सरसाइज करके आया और आज मैं आपको देख रहा हूँ, मैं बीच में सोया क्या? जाके नहीं सोया ना। तो जिम के बाद आदमी जाके सोता है क्या? बॉडी बिल्डर सोता है। उतनी एक्सरसाइज ना करनी है, अपने रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है और काम पे जाना है। वो एक्सरसाइज कौन सी करनी है वो हम बताएंगे। एक्सरसाइज बढ़ती रहेगी, कभी गार्डन में होगी, कभी जिम में होगी, और 1-1 महीने में हमारे पास होगी। तब तुम फिर फ्यूचर के लिए सारा सीखिए, सब कुछ बढ़िया है, तुम्हारा फर्स्ट क्लास सर्जरी हुई बेटा, सब कुछ अच्छा है। अब आपकी जिन्होंने सर्जरी करी उनकी भी गलती नहीं है तो हम भारत में ना, कहाँ हो? इंडिया में हो। अभी बांग्लादेश में होते तो कुछ सर्जरी भी खराब होती और रिहैब भी नहीं होता। यहाँ पे इंडिया में सर्जरी अच्छी हो जाती है, रिहैब के सेंटर कम है। जिस दिन हमारा देश अमेरिका बन जाएगा, रिहैब के सेंटर भी हर जगह आ जाएंगे।